बड़ी खबर, गांधी परिवार का एक और चेहरा चुनावी जंग में उतर रहा है। आज प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन भरने जा रही हैं। इस दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां मौजूद होंगे। नामांकन के बाद प्रियंका का रोड शो भी होना है। वायनाड के लोगों को संबोधित भी करेंगी। बीजेपी ने प्रियंका के खिलाफ नव्या हरिदास को उतारा है। वहीं लेफ्ट की ओर से सीनियर नेता सत्यन मुकेरी मैदान में है। तो आपको इस सियासी सफर भी बता दें, प्रियंका का 23 जनवरी 2019 को यूपी की प्रभारी बनी थी, पूर्व की प्रभारी रह चुकी हैं। 11 सितंबर 2020 को पूरे यूपी की प्रभारी रही। वहीं वायनाड से अब सीधे ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं। राहुल गांधी ने सीट छोड़ी, उसके बाद प्रियंका अब यहां से ताल ठोकती हुई। वायनाड के पूर्व सांसद और प्रियंका के भाई राहुल गांधी नामांकन के वक्त मौजूद रहने वाले हैं। राहुल ने कहा कि वायनाड की जिम्मेदारी प्रियंका अच्छे से निभाएंगी। रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी जिंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा। भाई केएल शर्मा ने क्या कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। कांग्रेस के लिए आज बड़ा दिन है। प्रियंका गांधी वाड्रा आज चुनावी समर में उतरने वाली हैं। वायनाड से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। हमारे साथ अमेठी के सांसद केएल शर्मा है, आइए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं इसके मायने क्या है। तैयारी तो कर रखी है बहुत सारी, लेकिन प्रियंका गांधी पहली बार अपनी मां के लिए प्रचार उन्होंने 99 में किया। अब तब से लेके अब तक क्या बदला और आपको किस तरह का ये मोड़ लगता है? नहीं, देखिए 99 में प्रियंका जी पहली बार अमेठी में अपनी सोनिया जी का प्रचार के लिए आई थी। वो उस समय हमारी स्टार प्रचारक थी, तो हमारी नेता भी हैं वो। तो उन्होंने बड़े उसी इलेक्शन में चुनाव की बारीकियों को सीखा। उस समय बहुत नीचे तक कि कैसे होता है, बूथ का मैनेजमेंट कैसे होता है, फिर कैसे काउंटिंग होती है। काउंटिंग हॉल में गए, उस समय मैनुअल काउंटिंग होती थी, उस समय ये ईवीएम नहीं आया था। तो उन्होंने वो भी दौर देखा, तो उसमें भी देखा। तो इलेक्शंस के अंदर, क्योंकि वो उसमें बहुत लंबी काउंटिंग चलती थी, 1.5 दिन 2 दिन मतलब, तो वो हमारी भी काउंटिंग ऐसी चली। तो प्रियंका जी उस समय पूरा उन्होंने एंजॉय किया उस काउंटिंग को, कि वो पंजा होता था, ये अपना है, ये उनका है, ऐसे मतलब बहुत सीखा उन्होंने। तब मतलब पहली बार हुआ होगा कि इस तरह से किसी काउंटिंग सेंटर पे आई होंगी। और उस वक्त जिक्र ये भी हो रहा था कि मोबाइल फोन शुरू ही हुए थे और बीच में 72 घंटे जब काउंटिंग चली तो कई बारी सोनिया गांधी का भी फोन आया दिल्ली से। नहीं, सोनिया जी पूछ रही थी कि रेगुलर क्या चल रहा है, तो फिर हम लोगों ने बीच में प्रियंका से कहा कि अब मतलब ओवरऑल अब ये ठीक चल रहा है, यहाँ पे आप मतलब जा सकते हैं, हम लोग यहाँ पे हैं। तो फिर मतलब उन्होंने गई तो किसी ने कह दिया कि सोनिया जी स्टेलिंग बिहाइंड, तो फिर सीधा आई हो कि कैसे। मैं कहा यहाँ तो 2.25 लाख का लीड हो चुका है, रायबरेली अभी ऐड नहीं किया। तो मैं कहा मोस्टली, मैं कहा मेरे को लगता है कि ये 3 साढ़े 3 जाएगा। तो इस इलेक्शन में हम 3,12,000 वोट से जीते। तो वायनाड में बीजेपी ने नव्या हरिदास को उतारा है। आज तक ने नव्या से भी खास बातचीत की, वो भी सुनवाते हैं। And we are getting a very good positive response from the people of Wayanad, not only from the BJP workers, but all the public is also supporting BJP a lot. I think for Congress it's going to be a tough election this time because they have lost the faith in people of Wayanad. Rahul Gandhi had given a promise to the people of Wayanad that he is going to be with them for the next 5 years. Now, soon after he had won the seat in Raebareli, he left Wayanad. मौसमी सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी वायनाड से इस वक्त जुड़ चुकी है। मौसमी, कितनी देर में नामांकन के लिए निकलेंगी और क्या क्या तैयारियां? मौसमी, और पता वायनाड में
पिछले लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है और वो इसलिए भी है क्योंकि वायनाड सीट जैसे ही खाली हुई है, राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस यहाँ से किसको उतारेगी। और इसी के साथ ही पिछले 25 साल का जो सियासी करियर रहा है प्रियंका गांधी वाड्रा का, वो अब एक निर्णायक मोड़ में, क्योंकि वो चुनावी समर में उतर रही है। और आप देखिए कि पीछे जिस तरह का माहौल है उसी ये जाहिर है कि कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यहाँ पे छोटे बैनर पोस्टर हो या बड़े होर्डिंग्स यहाँ वायनाड में लगाए गए हैं। हालांकि लेफ्ट और बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है, दोनों ही महिलाएं हैं, तो एक वुमेन पावर की भी सियासी दंगल हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन बेहद दिलचस्प है क्योंकि प्रियंका गांधी इससे पहले इसी रास्ते पे लगभग 2 बारी जा चुकी है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है रोड शो का, जहां से वो आज अपना नामांकन दाखिल करने जाएंगी। और इस रास्ते पे प्रियंका गांधी पहले जब गुजरी है तब राहुल गांधी के नामांकन के लिए वो उनके साथ नजर आई है। कई बारी सोनिया गांधी के नामांकन के लिए मंच पर या फिर कैवलकेड में काफिले में साथ नजर आई, लेकिन आज वो खुद अपना नामांकन दाखिल करने जा रही है। बेहद दिलचस्प ये दौर। और आइए बात करते हैं, क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं? प्रियंका कितने वोट? हम प्रियंका गांधी जी के लिए यही संदेश देना चाहते हैं कि वायनाड आपका इंतजार कर रहा है। पलक पावड़े बिछाकर वायनाड के लोगों का प्यार राहुल गांधी जी के लिए रहा और प्रियंका गांधी जी के लिए ये ऐतिहासिक जीत का पर्याय बनेगा। कितना मार्जिन होगा? राहुल गांधी won by 3,60,000 votes. So you all are have any target? Yes, we are targeting this more than 6 lakhs votes. We are sure that after declaring the LDF and BJP candidates, there are weak candidates and people will be given a thumping margin. जीतेगा, 6 लाख का ऊपर भी जीतेगा। तो आप सुन रहे हैं यहाँ पे मार्जिन की बात होती है। पिछली बार भी राहुल गांधी कितने मार्जिन से जीतेंगे, इस पर कांग्रेस ने टारगेट रखा था। अब ये देखना होगा कि क्या राहुल गांधी का जो टारगेट रखा गया था उसको पार कर पाती है प्रियंका, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस पूरी तरह से अपनी कमर कसे हुए है।